So good evening everybody, this side Khushi from Lexis and Company. So today we will discuss that how to file consumer court complaint, as if you want to when a customer is dissatisfied by the service or by the product of company or brand. So you can claim, or you can file a you can say the consumer court complaint. Okay, so how to file that? First of all, you need to send a notice, legal notice, because whenever this type of cases comes, the first thing you need to do is send the legal notice. But if there is no response, so there is also another process which we will discuss in the next video. So but today we will only discuss that how to file a consumer complaint in the court. So the second thing, you need to do the jurisdiction. You need to check the jurisdiction in which, because whenever you file a suit, you need to see the jurisdiction of the court. So the first अपोजिट पार्टी का जो होता है आपका जुरिडिक्शन, यानी कि आपकी अपोजिट पार्टी जहाँ पे रह रही है, रिसाइड कर रही है यहाँ पे, और जहाँ पे अपना बिजनेस को कैरी कर रही है, दैट जुरिडिक्शन यू नीड टू सी. एंड द सेकेंड इज, इफ मोर देन वन अपोजिट पार्टी, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी है, देन एनी वेयर यू कैन फाइल द सूट, बट इट शुड बी द अपोजिट पार्टी जुरिडिक्शन. केस कॉज ऑफ एक्शन अराइज, जहाँ पे आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, वहाँ पे जाके आप अपना जो भी उसका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट वटेवर जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो कंज्यूमर कोर्ट होगा वहाँ जाके उसको फाइल कर सकते हैं सूट को. द थर्ड थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट इज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन. पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस, बिकॉज इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑल्सो, विच इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी, यानी आप कह सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो 20 लाख तक का कंज्यूमर कोर्ट का यू कैन से द कंज्यूमर कंप्लेंट देख सकता है, डील कर सकता है. एंड द स्टेट कमीशन 20 लाख और मोर देन 20 लाख विच इज लिमिटेड टू द 1 करोड़. एंड द नेशन, यू कैन से द नेशनल में अगर आप फाइन करना चाहते हैं कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट, देन इट शुड बी 1 करोड़. ओके, तो थर्ड स्टेप यू नीड टू डू इज सो नाउ यू नीड टू ड्राफ्ट योर कंप्लेंट विद द ऑल द प्रोडक्ट, लाइक आपको सारी चीज़ें उसमें अटैच करनी पड़ेगी. आपका जो प्रोडक्ट आपने लिया था वो भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ लाइक ईटेबल प्रोडक्ट, देन यू हैव टू अटैच योर बिल, और यू कैन से द रैपर, समथिंग एल्स. यू नीड टू शो दैट हाउ द सर्विस और प्रोडक्ट वॉज डिससेटिस्फाइड टू यू. सो in that complaint you need to write that all. Okay, the fourth thing is you need to attach your all the documents, like whatever the documents, as I have told you, that all the related document to that, or your Aadhaar card, PAN card, which is mandatory in the all the documents. So you need to mention that also. एंड मेंशन योर कंपनसेशन कॉस्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि कितना कंपनसेशन आपको चाहिए, कितना डैमेज आपको हुआ है ये प्रोडक्ट खरीदने से या सर्विस की वजह से, और बाय द वे ऑफ यू कैन से द एप्लीकेशन जो आपका खर्चा लगा है, यू कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन. बिकॉज कंज्यूमर कंप्लेंट होती ही क्या है, यहाँ पे आपको किसी को सजा तो नहीं दिलानी होती है. डेफिनेटली यू वांट अ कंपनसेशन बाय दैट डिससेटिस्फाइड सर्विस. ओके, एंड देन इसकी लिमिटेशन क्या होती है? जब भी आपका कोई केस इसमें होता है तो आपके पास 2 साल होते हैं. विद इन 2 ईयर यू कैन फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट. ओके, जहाँ पे आपको कॉज अराइज हुआ है, जिस वजह से हुआ है. एंड इसके साथ आपका एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, विच इज़ द एविडेंस ऑफ ट्रूथ एंड करेक्ट, लाइक जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है, एंड यू कैन फाइल दैट ऑल्सो. So this was the end of this video. In the next video we will discuss the new topic. So thanks for watching this video.